हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिव्यू द आकाश शर्मा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो उस मूवी का रिव्यू लेके आए वो है पठान। भाई मोर एंटिसिपेटेड मूवी है और अभी रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पे रिलीज़ हुई है। सो आई जस्ट गॉट अ चांस टू वॉच इट। सो अभी मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करूँगा। मैं देखूँगा इसमें इसके स्टार कास्ट वगैरह क्या थी और इसके साथ हम इस मूवी का प्लॉट डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसको क्या रेटिंग देनी चाहिए और ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये मूवी सच में कंट्रोवर्सीज जो भी हुई वो जस्टिफाई करती थी कि नहीं करती थी। सो स्टार्ट करूँ अगर मैं मूवी के प्लॉट की, तो मूवी का प्लॉट तो बहुत स्पाई यूनिवर्स से ही मोटिवेटेड है। और अगर इससे स्टार कास्ट की बात की जाए तो स्टार कास्ट में जो मेन कैरेक्टर शाहरुख खान का ही है, फिर दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम, डिम्पल कपाड़िया, आशुतोष राणा, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन से उनके हेड बने हुए हैं स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस के। सो और डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और इस मूवी को, और प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा ने। सो इट्स लाइक एन यश, मतलब उनकी चोपड़ा ब्रदर्स की पूरी मूवी का है ये। सो अगर मूवी में आगे जाके अगर हम प्लॉट की बात करें तो यशराज फिल्म्स की ये स्पाई यूनिवर्स में इन्होंने एक नया कदम रखा है इसके थ्रू। और काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई हुई पहले भी, जैसे धूम हो गई और अभी रिसेंटली वॉर हो गई। सो इस तरह से इनका है एक जेनर है इसके अंदर। एंड स्टार्टिंग मूवीज़ तो इनकी चोरी की होती थी और अभी थोड़ा सा मूवमेंट करके इन्होंने स्पाई और ये सब चीज़ों में आ गए। सो अगर मूवी की बात करी जाए तो मूवी की शुरुआत एक अलग ही तरीके से की गई है। एक पठान नाम का एक स्पाई एजेंट उसको ढूंढ रहे हैं और कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में भी जाती है, डिम्पल कपाड़िया भी है। और जो एक तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशंस है जो उसकी चीफ बनी हुई है, और उसके ऊपर आशुतोष राणा भी है जो सेम कैरेक्टर कैरी फॉरवर्ड हुआ है वॉर से। पहले वो कबीर से डील कर रहे थे, इस बार वो इनसे शाहरुख खान से डील कर रहे हैं इस मूवी में। और साथ के अंदर अगर मूवी के प्लॉट आगे बढ़ता रहता है तो कहानी फ्लैशबैक पे जा रही है और काफ़ी सारे एंटिसिपेटेड सीन्स आते हैं कि किस तरह से वो स्पाई को ढूंढ रहे हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक क्रिटिकल है कि जो जॉन इब्राहिम का रोल है वो पहले से एक एक्स आर्मी में रह चुके हैं, रॉ एजेंट्स रह चुके हैं, और उनके साथ एक फैमिली ट्रेजेडी हो जाती है और उसकी वजह से वो इंडिया के कहीं चले जाते हैं। सो एक तरह से उन्होंने अपना हब बना लिया, एक अपना कम्प्लीटली एक अपना ऑर्गेनाइजेशंस बना लिया, एक सेपरेट के जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं। सो पाकिस्तान ने कुछ उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसमें अंदर, सो दैट्स दे हैव टू डील विद इट। सो मूवी की जो अगर आपको इन द इन आउट है कि मूवी शुरू से ही एक जॉन इब्राहिम और इसके बीच में पठान के बीच में कंटिन्यू होती हुई जाती है, और किस तरह से ये एक रिवेंज और और एक तरह से देशभक्ति का जो कॉम्बिनेशन है वो मिक्सअप करके आगे चलता चलता जाता है। और इसमें दीपिका पादुकोण भी है जो साथ में आईएसआई के एजेंट है, तो उसके साथ उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है कि वो एक तरफ जॉन इब्राहिम के साथ भी, एक तरफ पठान के साथ भी यहाँ पे। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर। और बाकी मूवी का देखा जाए तो मूवी को डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा गया है। एक्शन सीन्स को भी डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा गया है कि यार चलो एक बार दुबई का सीन शूट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा रशिया चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ और एलिमेंट्स। सो इस तरह से आपको इसके रिव्यूज़ तो काफ़ी मिलेंगे कि जिसमें स्टोरी लाइन अप है ये। तो स्टोरी अगर हम सिंपल बात करो तो एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि जॉन इब्राहिम एक बागी रॉ एजेंट हो चुका है और वो अब देश के ख़िलाफ़ है, तो उससे लड़ना है। तो पठान को लाते हैं, पठान पूरी मूवी में उससे लड़ता रहता है। काफ़ी जगह जॉन उसको शिकस्त देते हैं और फिर मूवी अपने अपने प्लॉट्स में आगे बढ़ती रहती है। तो प्लॉट ऐसे रहता है कि शुरुआत में दुबई का एक प्लॉट है, उसमें वो एक साइंटिस्ट को किडनैप कर रहा है तो उसके साथ वो फिर उनकी फ़ाइट होती है। सेकंड प्लॉट में कुछ वायरस वगैरह डिवाइस कर रहे हैं तो उसके उसके प्लॉट में फाइटिंग सीन है। और लास्ट में कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी रिगार्डिंग कोई प्लॉटिंग सीन है। सो एक तरह से मूवी इट्स अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो इसके मतलब अगर स्टोरी लाइन अप तो ऑलरेडी सबको पता ही है और ऑलमोस्ट हमने देख भी लिए। सो अब मैं इसमें अंदर क्या था जिसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि
ये मूवी कंट्रोवर्सी में गई तो इज़ इट रियली जस्टिफाइड और नॉट। सो मुझे लगता है कि ये सच में जस्टिफाई करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि दीपिका पादुकोण का जो सीन लिया था इन्होंने जो बिकनी वाला जो उन्होंने जो फोरकास्ट किया था कि उन्होंने जो बिकनी पहनी भगवा रंग की, तो दिस इज़ सो वो सीन बहुत लंबा था। आई डोंट थिंक कि मैं थिएटर्स में तो नहीं देखी, पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो लंबा था बहुत, और ऐसा प्रोपेगेंडा लग रहा था कि थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई या थोड़ा सा उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया। सेकंड थिंग जो इसके अंदर आती है मूवी के अंदर कि कैरेक्टराइजेशंस को भी थोड़ा सा अलग तरीके से देखा गया है इसके अंदर, कि ना अगर अगर मैं बात करी जाए तो जॉन इब्राहिम को एक्स रॉ एजेंट और ये सब चीज़ें दिखा के बार बार क्लैरिफाई करना, और फिर उसके साथ में फिर जो शाहरुख खान का पठान कैरेक्टर है उसका बर्थ उसका रिलीजन जस्टिफाई नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें बहुत है। और बार बार कुछ कुछ डायलॉग ऐसे भी थे जो रिलीजियस पर डायरेक्टली हिट करते थे कि आपका रिलीजियस स्टेटस क्या है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट लगी कि चलो ये सब चीज़ें इग्नोर भी करते हैं कंट्रोवर्सी, मूवी इज़ जस्ट लाइक ए मिक्सचर। मतलब जस्ट बिकॉज कि शाहरुख खान को कम बैक करना है, उसके साथ उसको आगे फिल्म्स में वापस आना है, अभी कोई उसका चल नहीं रहा था पहले, जो भी 3-4 साल पहले जो मूवीज़ आई थी वो पूरी फ्लॉप हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि यार बैठ के कैसे बनाते हैं। तो यशराज मूवीज़ का ये जो कंसेप्ट है कि मूवी कैसे बनाते हैं। सो कैसे मूवी स्टार्ट होती है, आपको मूवी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम चले जाते हैं टॉम क्रूज़ की मूवी पे। तो टॉम क्रूज़ की मूवी से वो दुबई वाला सीन थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी, हालांकि पूरा नहीं कर पाए। बाकी जो सिनेमैटिक इफेक्ट्स थे या फिर वो आप वो जो वीएफएक्स है वो बहुत ही बेकार था, ऐसा लग रहा था कि आप जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं। और उसके साथ में फिर वहाँ से उन्होंने कॉपी किए, फिर वो फास्ट एंड फ्यूरियस में चले गए, फास्ट एंड फ्यूरियस से उन्होंने आइस वाला सीन कॉपी कर लिया। अरे इफ़ दे आर कॉपिंग तो कॉपी तो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे, उसमें आराम से वो बाइक चला रहे हैं दोनों कैरेक्टर जॉन इब्राहिम और शाहरुख खान, और बाकी वो पूरा आइस पे बाइक चल रही है, जस्टिफाई भी नहीं कर रही रियल है क्या है, बिल्कुल बेकार सीन था। साथ के अंदर फिर उसके बाद थोड़ा सा और चल जाते हैं आगे, तो टॉप गन मैवरिक की तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं फ्लाइट सीन, जिसमें वो कुछ जो एक सूट होता है उसको पहन के वो दोनों उड़ जाते हैं, कूद जाते हैं और एक दूसरे को फॉलो अप कर रहे हैं, बहुत लंबा सीन हो गया और बिल्कुल। और फोर्थ में देखा जाए तो ये जो टाइगर की एंट्री हुई शाहरुख खान का, वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा था सीन। उसमें तो पूरा फास्ट एंड फ्यूरियस का जो 7th पार्ट आया था उससे कॉपी कर लिया था, जैसे वो ट्रेन फॉलोअप हो रही है और वो कूद रहे, तो मतलब वो जंपिंग सीन और वो सारी सीन वैसे, और वो भी बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, एकदम फेक। और ना फाइटिंग सीक्वेंस बहुत फास्ट फास्ट ड्राइव किए गए फास्ट में, पर वो कोई भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा था फाइटिंग सीक्वेंस भी। और अगर कहानी का देखा जाए तो काफ़ी टाइम तक लगता है कि यार अब ख़त्म हो जाएगी मूवी, अब उसके बाद फिर को एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया कुछ कुछ करके। कोई भी एक्शन सीक्वेंस ऐसा नहीं था जो प्रॉपरली एक सेटिस्फैक्शन दे कि हाँ दिस इज़ गुड, ना चेस सीक्वेंस ना कुछ, और ऊपर से एक अदर कंट्री को ग्लोरीफाई करना, अफ़गानिस्तान को ग्लोरीफाई करना रेदर देन इंडिया का, तो बस पूरी मूवी में सिर्फ नाम ही आ रहा था कि सिर्फ इंडिया इंडिया, ना तो उनकी एजेंसी कोई प्रॉपरली डिनोट कर रही थी कि वो इंडिया की कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है क्या है। वो ऐसा लग रहा था कि वो सेल्फ गवर्न लोगों ने अर्न कर ली, और ना उनको कोई पर्पस था। उनका एक एक मोटो था कि भाई एक्स जो भी आर्मी के कहीं के रहे उनको इकट्ठा करके ऐसा बनाना, पर ऐसा कुछ ना वो कैरेक्टर कहीं से भी रिलेट करते हुए नहीं दिखाई दिया। जैसे कि हमने मूवीज़ देखी थी पहले, जो अक्षय कुमार की बेबी मूवीज़ थी या फिर कोई दूसरी, तो उसके अंदर आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ कम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये थोड़ा कनेक्ट करता है अच्छा, पर इसके अंदर आपको शुरू से अंत तक कोई कनेक्शन ही नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ अलग ही यूनिट है और पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, जिनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मूवी में कनेक्ट बैठता ही नहीं है लास्ट तक भी। और साथ के अंदर अगर मूवी के अंदर देखा जाए तो मूवी मूवी के अंदर सिर्फ जैसे एक ना प्रॉपर स्पाई को जस्टिफाई किया, शाहरुख खान का कैरेक्टर ने उनका जो लुक अराउंड था वो भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जॉन इब्राहिम की सच में इसमें बहुत अप्रिशिएबल था उनका जो भी उनका पार्ट था, कि उन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ कर ली पास्ट में देशभक्ति से रिलेटेड, और अटैक मूवी उनकी लास्ट आई थी एज ए सुपर सोल्जर, तो उससे इंस्पायर्ड होकर अब उनके एक्टिंग सीक्वेंस में काफ़ी अब इम्प्रूवमेंट हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़े हमारे शाहरुख खान पे इस बार। और शाहरुख खान का एक बात बताऊँ कि उन्होंने जो लुक अपनाया और वो सारी चीज़ें तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती इसके साथ।
तो इस तरह से अगर ओवरऑल अगर मूवी को देखा जाए तो मैं इसको 2.5 स्टार ही देना चाहूँगा मैं इन आउट ऑफ 5। और वो भी इसलिए क्योंकि आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि आप मिक्सअप कर रहे हैं, आप मूवी को शुरुआत कर रहे हैं किसी हॉलीवुड मूवी के सीन्स को कॉपी करके। आप आपका जो कनेक्ट है मूवी के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा, चाहे डायलॉग्स डिलीवरी हो कुछ भी हो। साथ में आप थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी उसके अंदर ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो वो एक पॉइंट्स है जो सच में एक एक एक्स रॉ एजेंट्स को डिफेम करना, उस तरह से दिखाना, तो वो गलत है। और फिर उनकी मतलब जो रीज़न जो उन्होंने जस्टिफाई किया वो भी मूवी में मुझे मैनिपुलेटेड लगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई उनकी वाइफ को मार दिया और इंडियन लोगों ने पैसा नहीं दिया, इस तरह का उनका कुछ रीज़न था। सो वो चीज़ें भी बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती कि बार बार ऐसी चीज़ों को लाना जिससे एक तरह से नफरत या फिर इस तरह से गलत भावना है किसी ऑर्गेनाइजेशंस को लेके। और साथ के अंदर मैंने जैसे बताया खुद का कुछ डेफिनेशन नहीं था। अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं स्पाई यूनिवर्स की तो एटलीस्ट उसका प्लॉट प्रॉपर होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने उसके अंदर सारे चीज़ें डाल दी थी मूवी के अंदर कि यार आपको इच्छा पड़ी आपने 370 भी डाल दिया, आपने उसके अंदर अलग से चिकन पॉक्स और ये कोरोना वायरस भी डाल दिया। सो इस तरह से आपने और डार्क नेट का भी इस्तेमाल कर लिया। आपने चीज़ें तो सारी नहीं करी कंसेप्ट के अंदर, बाकी वो चीज़ों को लिंक अप करना या फिर सिर्फ टॉपिक यूज़ करने से तो मूवी नहीं बन जाती। तो इस तरह की चीज़ें थी। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मूवी के अंदर सब कुछ समराइज़ करते हुए इसका एंड सीधा उन्होंने मेहुना से ले लिया। एंड में मतलब सीधा उन्होंने जो मेहुना में हुआ था सुनील शेट्टी के साथ वही उन्होंने जॉन अब्राहम के साथ रिपीट कर दिया। और फिर एक चाइनीज़ मूवी को भी उन्होंने लास्ट में कॉपी कर लिया, जिसके अंदर क्या होता है कि एक फ़्लाइट में एक क्या एक वायरस फैल जाता है, या फिर तो उस फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया जाता, या फिर उस फ्लाइट को वहीं पर ही हवा में ही मिसाइल से मार गिराने का रहता है कंसेप्ट। सो ये भी उन्होंने उस कॉपी कर लिया। तो दिस मूवी में मुझे काफ़ी सारे ऐसे सीन लगे जो बहुत ज़्यादा कॉपी थे। और चाहे वो ट्रेन के सीन्स हो, चाहे वो एक्शन सीन्स तो, या फिर कुछ भी ऐसा लॉजिक कहीं नहीं बैठ रहा था। हर एक सीन, हर एक इंस्टेंट जो भी हो रहा था, चेस सीन हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, उसके बाद फिर वापस जाके मूवी डम पड़ जाती थी। फिर उसके बाद कहीं धोखा हो रहा है कहीं ये, तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे टॉम क्रूज़ की मूवीज़ हो गई, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़, फास्ट एंड फ्यूरियस हो गई, और काफ़ी सारी हिडन मूवीज़ से भी चीज़ें ली गई है। और एक्शन सीक्वेंस भी उनसे थोड़ा बहुत कॉपी करके वैसा, पर वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होती, वीएफएक्स एफर्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं। सो इस तरह के सारे पॉइंट्स हैं। सो आप इसको देख सकते हैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बाकी आप इंजॉय कर सकते हैं। आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं, एक्टिंग है, ये सब है। और बाकी ओवरऑल मूवी इज़ गुड, यू कैन गो अहेड एंड जस्ट वॉच इट, एंड जस्ट फॉर द इंटरटेनमेंट इज़ गुड। बाकी ऐसा कुछ कनेक्ट आपको ऐसा मिलेगा नहीं। सो आई होप आपको आज का हमारा जो भी रिव्यू था अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव ए थम्स अप।